तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था जिज्जी जीजा की घमासान लड़ाई चल रही थी। जिज्जी धीरे धीरे करके हार मानती गई, जिज्जा हर एक सबूत लाला करके पटकते गए। सब्सक्राइबर भी बहुत खुश थे क्योंकि जिज्जा ने जो कमाल का काम किया वो कमाल का काम कोई कर नहीं पा रहा था। जिज्जा ने धड़ल्ले से निडर होके सारा सबूत ला करके रख दिए अपनी तरफ से। पब्लिक को भी इंतजार थी, पब्लिक भी देखा समझा, हर चीज को परखने के बाद कुछ न कुछ सच्चाई मालूम हो गया। उसके बाद जिज्जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया, वो परेशान हो गई, डिप्रेशन में जाने लगी। हालांकि जिज्जा का कहना है वो भी डिप्रेशन में ही जा रहे हैं, लेकिन वो आज आकर के साफ साफ कह दिए कि अब हम, क्योंकि ये गंदे लेवल का कंट्रोवर्सी धीरे धीरे होता जा रहा है, अब हम इसमें नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेकिन जब जब हमें लगेगा कि हम पे सवाल उठ रहा है तो हम अपना बात आकर के रखेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ये कह करके जिज्जा निकल जाते हैं। इसी बीच जिज्जी बहुत परेशान होती है क्योंकि जिज्जी अकेली और इधर से पूरी राज फैमिली टूट पड़ी है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जिज्जी की एक वीडियो आती है, उस वीडियो में जिज्जी का शब्द होता है कि हाँ मैं विधवा हूं। जिस तरह से उनका वीडियो आता है उससे यही साफ साफ जाहिर होता है कि किसी ने विधवा के लिए टीका टिप्पणी किया। देखिए, इस चीज के लिए हमें नहीं पता है किसने टीका टिप्पणी किया, लेकिन हम अपना सोच यहाँ पे रखना चाहते हैं कि विधवा एक अभिशाप है हमारे समाज का। इसके लिए हमें राइट नहीं है किसी विधवा का मजाक उड़ाने का। और विधवा ये इतनी बड़ी अभिशाप है हमारे समाज का कि ये कहीं भी किसी भी लेवल में इसकी जीत होनी चाहिए। अगर हमारा समाज इसको अगर जलील करता है ना, तो समझ लीजिए कि हमारा समाज इस लेवल में गिर रहा है ना कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिल में भी चलता है, आपके भी दिल में चलता है। इस विधवा पे जो आरोप, जो ये जगत जिज्जी पे आरोप लगाया गया, हम पूछना चाहते हैं समाज के ठेकेदार से। मामला तब तक चुप्पी जैसा था, गुप्पी जैसा था, घिनौना था तब तक जब तक कि लोगों को जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे मामला खुलता गया, मामला आग लगता गया, बढ़ता गया, सबूत आते गए। हर चीज के बेस पे बस यही साबित हुआ कि अगर जिज्जी में फॉल्ट था तो उधर भैया भी कम नहीं थे। पूरी फैमिली लगी पड़ी थी इनके पीछे कि अपना वो चैनल का फायदा देख रहे थे उस समय। आज 1.5 साल होने के बाद हम पूछना चाहते हैं, जो बड़की बहुरिया राज फैमिली की भौजी, जगत भौजी जो चिल्लाती है चीर दूंगी फाड़ दूंगी, उनका वीडियो आता है चीर दूंगी फाड़ दूंगी। हालांकि जिज्जी ने विधवा के नाम पर एक भी गलत निगेटिव जवाब नहीं दिए, जिस चीज को लेकर के हम बहुत इमोशनल हुए कि भगवान न करे किसी के घर में, किसी के जीवन में ऐसा दिन, बिल्कुल ऐसा दिन ना आए। हर कोई श्रृंगार करते हुए दुनिया से चला जाए, क्योंकि ये विडंबना जो है ना, ये बोझ जो है ना, विधवा का बोझ, हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। चैन से जीने नहीं दिया जाता है। हमने हर एक विधवा की कहानी को देखी है, पढ़ी है। समाज उसको बिना दाग लगाए छोड़ता नहीं है। और दाग लगाने वाले कौन होते हैं? हमारे समाज के ठेकेदार होते हैं। कोई दूसरा दाग नहीं लगा देता है, समाज में ही वो दरिंदा पलते हैं जो दाग लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद जो टूट पड़ते हैं उस पर ना, कि पूछिए मत। ये पहली हमारी जिज्जी ही नहीं है। जिज्जी का मैटर ऑन कैमरा है, फर्क इतना है। हम पूछना चाहते हैं समाज के ठेकेदार से, क्या सुहागन महिला 2 नंबर की काम नहीं करती है? भथेरे हमने देखा है, भथेरे। अभी अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा है, पति के रहते दामाद के साथ सास भाग जाती है। उस पे क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उनको जीने का हक है, लेकिन ये जिज्जी को जीने का हक नहीं है। इस पे टूट पड़ते हैं, जैसे नोचने के लिए लोग टूटते हैं ना, यहाँ तक कि जिज्जा भी टूट पड़े, वो भी नोच कर ही निकले। वो मतलब एक होता है ना कि वो रास्ता खोल दिए कि अब तुम लोग टूट पड़ो, वो स्टार्ट किए और ये लोग बजर पड़े। इसलिए जिज्जा हमें कहीं से भी सही नहीं लगे शुरू से ही। तो
विधवा के लिए इतना ट्रोल करना कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी नहीं। हाँ, आप बर्दाश्त नहीं होता है, साइड हो जाइए ना, चुप हो जाइए ना, चुप्पी में क्या लगा है। विधवा का उतना भी बद्दुआ मत लो। कल विधवा का जो है ना, वो बद्दुआ देना नहीं चाहती है, कोई भी है वो देना नहीं चाहता है, लेकिन उसका दिल जब रोता है ना तो वो लगेगा, चाहे जो भी करते हैं ऐसे। इतना याद रखिएगा, क्योंकि वो आपका कहना है वो लुटेरी थी, लूटा आपको, है ना। आप लुटवाने के लिए तैयार तो हुए थे ना। आप घर में बुलाते थे, बैठाते थे, सबको हटाते थे, उनको सटा के रखते थे। उस समय मजा आ रहा था। हम पूछना चाहते हैं राज फैमिली की बड़ी बहुड़िया से, जो आज दहाड़े मार रही है। जिस टाइम बर्थडे गिफ्ट दिया जाता था जिज्जी की लड़की को, उस समय मुंह में जवान चीरने फाड़ने वाली कहाँ गई थी। उस समय सिर्फ व्यूज दिखता था, डॉलर दिखता था, फॉलोवर्स दिखते थे, क्योंकि जिज्जी के रुतबा जो पहले था वो अभी भी है और आने वाले दिन में भी रहेगा। और शुक्र मनाइए, भगवान से दुआ कीजिएगा, पहली कंट्रोवर्सी में इमेज अगर गई है तो राज फैमिली की गई है। इतना याद रखिएगा। व्यूज, नेम फेम चैनल का रिच डाउन हुआ है तो राज फैमिली का हुआ है। तिवारी फैमिली का जो है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। उनका वही जज्बा रहता है व्यूज का। और ये दोबारा से जो आप लोगों ने किया है फिर से शुरू, तो इस बार जो भी कुछ लोग बचे हुए थे, आप लोगों के सपोर्टर, आप लोगों के लिए जान गंवाते थे, वो सब आर पार हो गए। वो सब समझ गए कि यहाँ पे मैटर क्या है, मसला क्या है आप लोगों का, आप लोग करना क्या चाहते हैं। जो भी बचा है ना, वो सब इस बार की लड़ाई में खत्म होगी, तो राज फैमिली की इमेज खत्म होगी। अब कहीं कुछ भी बचा नहीं रह गया है। आप लोग साफ साफ अब यही दिखा रहे हैं कि बस एक विधवा पे हावी हो जाओ, उस पे इतना चढ़े रहो कि वो मुंह खोले ना। आप लोगों ने पिछली ही लड़ाई में अपनी सारी बातें रख दी, और ये जब जब मुंह खोलने का प्रयास करती हैं कि आप लोग चढ़ते हैं। जीने दीजिए, ये समाज है, समाज बायकॉट करेगा तभी वो बायकॉट हो सकती हैं। पब्लिक देखती है, पसंद करती है, देखे ना, पसंद करती है पब्लिक, अभी भी उनको पसंद करती है। और इस बार की लड़ाई में और ज्यादा ही उनको पसंद करेगी पब्लिक। इमेज खराब होगा तो राज फैमिली का इमेज खराब होगा। डंके की चोट पे हम कह देते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है बहुत गंदे लेवल की लड़ाई है, जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। सबूत ही रखना है तो एक बार में सबूत रख दीजिए, एक बार में कहानी खत्म कर लीजिए। नहीं, यहाँ सिर्फ डॉलर को देखना है, व्यूज कितना आया चैनल पे। क्योंकि लड़ाई का ही जब बात है तो जिज्जी और भैया की लड़ाई है। चलिए, एक और भौजी आ सकती है, लेकिन पूरी फैमिली का आने का मतलब क्या होता है। इकट्ठा फैमिली हर चैनल से आने का मतलब क्या है कि ये मुंह बंद किए रहे, जिज्जी जिए ना, दुनिया में जिए ना। तो इतना भी ये जो है ना, साफ साफ अब ओवर हो रहा है। हम लोग जो भी जनता भरोसा की थी ना राज फैमिली पे, इतना भी मत गिरिए नीचे, इतना भी किसी को मत कीजिए, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजी है। आप लोग कितना भी बोल दीजिएगा ना, ताली दो हाथ से बजता है, इतना याद रखिएगा। गलती अगर जिज्जी की है तो उसमें ज्यादा गुनहगार आपका बेटा है, आपकी बहुरिया क्या गुनहगार नहीं है। आज चीरने फाड़ने की बात करती है, और जब सट के बैठती थी, घर में जाती थी, उस समय चीरना फाड़ना कहाँ चला जाता था। उस समय आपका बेटा बस में नहीं था। आज आपका बेटा बस में हो गया है, तो क्या जिज्जी को आप मार देंगी? आपका राइट नहीं है कि उनको मार देंगी। आपका बेटा दिल दिया तब उसने दिल लिया। हालांकि हम जानते नहीं है रियलिटी क्या है। आप बार बार इसी चीज को दर्शाना चाहते हैं, तो उस चीज पे हम जवाब अपना देते हैं। आपका बेटा गया देने के लिए तो उन्होंने लिया, वो सिंगल मदर थी। आपका बेटा तो बीवी वाला था ना। और चीरने फाड़ने की बात बार बार बड़ी बहुरिया करती है, तो हम एक बात बता देते हैं कि शायद आप एक बार अगर अपने पति को चीर फाड़ देंगी ना, तो आपका भविष्य जो है ना उज्जवल हो जाएगा, बहुत
लाखों में करोड़ों में एक आपके पति हो जाएंगे। एक चमेटा अगर जर दीजिएगा कस के ना, उस दिन कहाँ थी? हम राज फैमिली की बहुरिया से पूछना चाहते हैं, उस दिन कहाँ थी जिस दिन की आपके पति देव सब कुछ होने के बाद ये डॉक्टर नेहा डॉक्टर सुमित का पोस्टर लगा के थंबनेल में चिपकाए थे? उस दिन आपकी बोलती कहाँ गई थी अलग से? और उस दिन आप कहाँ थे जो आज चीरने फाड़ने की बात करती हैं? जिसकी माँ ही दुश्मन है, उसकी बेटी को ब्लेसिंग एक सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर आपका पति दे रहा था, उस दिन आप कहाँ थी? उस दिन क्या ठर्रा पी के सोई हुई थी या डोज ली हुई थी इंजेक्शन नींद का? कहाँ रहती हैं उस दिन? और आज आपको नशा फटता है जब एक बार गुहार लगा लिया तिवारी फैमिली कि अब बेटा और बेटी भाई बहन बोल दिया किसी मुद्दे पे जरा सा कि अब तुम इस बात को क्लियर कर दो कि फटाक आप लोग सब के सब चढ़ गए, है ना? तो सही बोला है किसी ने कि पीड़ित महिला, आप पीड़ित हैं, बिल्कुल हमें दर्द है, आप पीड़ित हैं, तो पीड़ित महिला से हम कह दें कि पति को समय रहते कसा कीजिए लगाम, तब आपको जिंदगी की सारी खुशी मिलेगी। अपने पति को लगाम कसेंगी नहीं। आज तिवारी फैमिली की बेटी आई जिंदगी में, कल किसी और फैमिली की बेटी आ जाएगी। आप ऐसे घर में बैठे बैठे ना झूलते रह जाइएगा। किसी ने नाम रखा है झूलन देवी, तो झूलते ही रह जाइएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।